वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप वीडियो देख लोगे आपको एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, लेकिन उसके बाद आप भूल जाओगे। तो इसलिए वीडियो देख के प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चंस की। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि रीजनिंग के लिए मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, जो आप भी फॉलो कर सकते हो। रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस में से मैंने 19 क्वेश्चन सही थे मेरे और एक क्वेश्चन गलत था। सेक्शन 1 में आपके 2 सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। दोनों के ही 20-20 क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि ये क्वालिफाइंग है, बट ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल भी इसको पढ़ के नहीं जाना, इग्नोर करके मत जाना। आप इसको थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे तो आपके सब्जेक्ट इजीली कवर हो जाएंगे। स्पेशली रीजनिंग एक बहुत इजी सब्जेक्ट है, आप इजीली इसको कर सकते हो। बट इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वो टॉपिक है फिगर सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, ठीक है। और नॉन वर्बल रीजनिंग में मिरर इमेज और इम्बेडेड फिगर, ये सब इजी होते हैं। बट काउंटिंग फिगर हो गया, इनइक्वालिटी, सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कैलेंडर, सो इस टाइप के इस टाइप के चैप्टर्स के क्वेश्चंस की थोड़ा प्रैक्टिस करके चले जाओगे तो आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी। अगर आपको इंग्लिश और जीके की स्ट्रैटेजी देखनी है तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, वो आप वहां से मेरे चैनल से जाके देख सकते हो। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि रीजनिंग में आपको क्या करना है। अभी आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा, तो आपने ज्यादा कुछ नहीं करना। डेली आपने एक तो मॉक टेस्ट देना है, और आप रीजनिंग और मैथ्स के लिए एक एक अलग से सेक्शनल मॉक भी दोगे तो उससे भी आपका रीजनिंग और मैथ्स कवर हो जाएगा। तो रीजनिंग में अब जब आप मॉक दोगे तो उसमें आप देखोगे कि आपके कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस लगातार गलत हो रहे हैं। तो आपने वो एक कॉपी में वो नोट डाउन कर लेना है कि जैसे मेरा फिगर सीरीज का क्वेश्चन गलत हुआ, नंबर सीरीज का गलत हुआ, कोडिंग डिकोडिंग गलत हुआ, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन गलत हुआ। वो सब आपने एक नोटबुक में लिख लेना है। फिर उसके बाद आपने वन बाय वन उन सारे टॉपिक्स को यूट्यूब से कवर करना है। जैसे आप सर्च करोगे कंप्लीट सीरीज रीजनिंग, तो उसमें आपको जिस भी टीचर का वीडियो अच्छा लगता है आप उससे देख सकते हो। मैंने ज्यादातर रीजनिंग के लिए 2 ही सर टीचर्स को फॉलो किया है। एक है अरुण सर, दूसरा है पीयूष वार्ष्णेय सर। दोनों ही करियर विल के टीचर्स हैं, बट मैंने कभी उनका कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया। मैंने सिर्फ यूट्यूब पे ही उनसे पढ़ा है रीजनिंग। स्पेशली मैंने उनसे सिलोगिज्म, फिगर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, इन चैप्टर्स में मुझे प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने ये चैप्टर्स उनसे कवर किए थे। आपको इस तरह से जो भी आपका चैप्टर गलत हो रहा है वो वहां से कवर कर लेना। एक बार आपका वो कवर हो जाएगा, उसके बाद फिर आपके उस चैप्टर के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। फिर बट बाद में कभी ऐसा हो सकता है कि आपको टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो इसका मतलब आपको रिवीजन की जरूरत है। आपको कुछ नहीं, अब आप जब एक बार पढ़ोगे तो उसका एक नोट्स बना लेना, नीट एंड क्लीन नोट्स बना लेना 2-3 पेज के, ताकि आप इन फ्यूचर भी उन नोट्स को देख के रिवाइज कर पाओ। जब भी फ्यूचर में आपका क्वेश्चन गलत होगा तो आप अपने नोट से उन्हें रिवाइज कर सकते हो। तो इस तरह से आपका रीजनिंग में स्कोर बढ़ जाएगा। और रीजनिंग को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इग्नोर करके चले जाना। डेली अगर आप इतना भी करोगे, मतलब आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा भी अगर डेली रीजनिंग को दोगे तो आप उससे आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। और ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ एमटीएस का ही एग्जाम दे रहे हो, उसके अलावा आप और कोई एग्जाम नहीं दोगे, तो आपके ये और भी एग्जाम्स में आपके काम आएगा ये टेक्निक। मैंने भी इसी तरीके से अपनी रीजनिंग कंप्लीट की थी। मेरे को जो भी क्वेश्चन गलत होता था मैं वो यूट्यूब पे सर्च करती थी, 2-3 वीडियो देखती थी, उसके बाद वो पैटर्न में नोट डाउन कर लेती थी अपनी कॉपी में, और फिर उसकी प्रैक्टिस करती थी। अब देखो रीजनिंग में आपको कोडिंग, जो रीजनिंग में आपको नंबर एनालॉगी, नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस के लिए आपको एक चीज बताती हूँ कि इनके लिए आप 30 तक टेबल्स, 50 तक स्क्वायर एंड 30 तक क्यूब्स याद कर लोगे ना, तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली बन जाएंगे। क्योंकि नंबर्स में हमें रिलेशन इजीली मिलता नहीं है, तो आप एक बार ये याद कर लोगे तो आपको इजीली वो बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। फिर इसके अलावा मैं आपको हाँ, तो आपने यूट्यूब से इस तरह से सारे चैप्टर कवर कर लोगे। उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने सीरीज की वीडियो देखी, उसके बाद आप सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जितने ज्यादा आप कर सकते हो। उसके लिए आप पिनाकल की बुक से भी कर सकते हो। मेरे पास पिनाकल थी रीजनिंग की, तो मैंने उससे किया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी से लेके कर सकते हो, आपके किसी फ्रेंड के पास होगी, आप उससे ले सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे मोस्टली, मतलब बहुत सारे उसपे पीवाईक्यू दिए हुए हैं हर सब्जेक्ट के, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप वीडियो देख लोगे आपको एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, लेकिन उसके बाद आप भूल जाओगे। तो इसलिए वीडियो देख के प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चंस की।
और देखो रीजनिंग एक इजी सब्जेक्ट होता है, तो कई बार ऐसा होता है हम इसे बहुत लाइटली लेते हैं और सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। रीजनिंग में बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स होती हैं। जैसे कि आप मिरर इमेज का क्वेश्चन कर रहे हो, आपने देखा कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, बट जब आप मार्क करने जाओगे आप गलत मार्क करके आ जाओगे। या फिर कोडिंग में, आप कोडिंग सॉल्व कर रहे हो, आपने कुछ उसमें दो टाइप की कोडिंग आपने ठीक से नहीं देखा, फर्स्ट लास्ट का ही सिर्फ नंबर देखा, उस तरह से आपने सॉल्व किया, गलत हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स की भी बहुत चांसेस रहती है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने किसी भी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करके नहीं आनी। तो इस तरह से आप करोगे तो आपका रीजनिंग में आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है। सो गाइस, ये थी मेरी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर लेना। इसके अलावा आप कुछ और जानना चाहते हो, आपकी कोई और क्वेरी है, तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।